अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप ऑडियो सुन लें। ये अली असगर बवासीरी से जो मैंने बात की है, आखिर में मैं कुछ बातें बताऊंगा। पहले आप ऑडियो सुन लें। बात कराओ। हाँ जी व्यक्ति। हेलो। हाँ बात कीजिए असगर जी। हेलो जी कौन है? जी, हाँ कौन अली है? खान बात कर रहा हूँ। अली खान जवाब दोगे तुम इसका? किस चीज का? ये तुम्हारा आलाज का बेटा हामिद रजा है। अरे उसने सुन अपनी किताब और सुनो, तुमने सुनो यार, उसने अपनी किताब अब में देखो ये लिखा है, तकरीर शुरू कर ये दिया। सफा नंबर 15 पर खुदा अरे कहते नहीं हेलो, बनती, जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पर इससे छोड़ा है वही जाने। अरे वो नहीं सुनेगा, ये जानता है कि अली खान से बात करेंगे तो वो नानी याद दिला देगा, वो तकरीर करेगा, मेरी बात ही नहीं सुनेगा। तकीद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तुम्हारा तकीदा नहीं है ऐसा, क्योंकि तुम्हें पता तुम्हारा ये आला नस्ल का कुत्ता जो हामिद रजा अब देखो लिखा हुआ है, ये सुनेगा भी नहीं और ये गालियां बकेगा। खुदा है यहाँ, इसकी औकात इतनी ही है। अब देखो ये तकरीर करेगा। हेलो काटो इसका फोन यार, इसकी औकात नहीं है, काट दो फोन इसका। बोलो 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 जवाब दो। इसका फोन काटो यार, ये तकरीर करेगा। काट दो, ये कभी नहीं बात कर सकता। इलियास रजा अस्तारी। अब ये इधर उधर की बात करेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा और ये तकरीर करेगा। कर दिया जवाब दो, मैंने इबारत पढ़ी है। हेलो कर दिया। हाँ जाने दो उसको, वो इसकी औकात ही यही है कि वो सिर्फ क्या करता है ना, तकरीर करता है। अभी किसी मौजू पर, किसी चीज पर कुछ ऐसा बात ही नहीं हुआ, शुरू कर दिया इसने। और क्या करेगा, गलत सलत पेश करेगा, हवाले भी इसी तरह से देगा। सारे जितने भी आज तक ये हवाले दे रहा सब गलत ही है। मैंने कितना इसका वीडियो बनाया है, इसी से मैंने सवाल किया है। और वो जो मतलब ये हवाला जो चीज देता है मालूम है, वो पूरी तरह से गलत सलत। और ये इतना घबराया हुआ रहता है कि बड़ बड़ चालू करे रहेगा अपना, समझ गए? और फिर बाद में बोलेगा तू मेरी सुनता नहीं है। गलत से हवाला देता है, इसलिए तो आपको फुल लाइन पे लिया। हाँ तो ये अभी क्या करे, देखो खुद ये बड़बड़ा रहा है, खुद मेरी नहीं सुन रहा है, लेकिन अपने ऑडियो में क्या बोलेगा कि मैं उसकी नहीं सुन रहा हूँ। हाँ उसकी औकात इतनी हो गई, वो जान गया वो चिड़ी मार है, समझ रहे हो ना? उससे बात हुआ है? अरे मैं इसका सैकड़ों वीडियो में बना चुका हूँ। हाँ वो देखा है आपने, बनाया है। ये बाबा सूरी है क्या? हाँ वो पागल हो गया बिल्कुल, बिल्कुल इतना। देखो फटाक से आया और हवाले दे के पढ़ के क्या मालूम क्या, अभी मैं सही से क्या कुछ बात ही नहीं, तय भी नहीं हुआ कोई भी चीज, और सीधी तरह से पढ़ के हवाला वाला दे के गलत सलत बस निकल लिया। तो यही काम करता है, ये बात नहीं कर पाएगा। अच्छा ठीक है। तो जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया, लोग कहते हैं अली असगर बवासीरी जो है बहुत बड़ा काबिल है, इनकी ही जमात के लोग। और इसका हाल देखिए कि ये जब बात करता है तो सिर्फ बड़बड़ाता है, समझ रहे हो ना? यानी इतना झूठ बोलता है। और किताब के हवाले नाम बताएगा, किताब के हवाले बाज़ किताबें जो है वो हमारे लिए मोतबर भी नहीं है, बाज़ इबारतें मोतबर नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। पहले भाई कुछ उसूल और ज़ाब्ते पर आ जाए कि भाई किस टॉपिक पर बात करना है वो बात कर लें। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में कुरान और हदीस से हवाले दिए जाते हैं। बाद में जब होता है कि सामने वाले कुरान और हदीस से हवाले दिए जाते हैं, यह बात करने का उसूल है कि जब कुरान और हदीस से हवाले देने के बाद में फिर ऐसे अइम्मा के कौल जो हमारे लिए और इनके लिए भी मोतबर हों। दूसरी बात, फिर उसके बाद में अगर फिर भी सामने वाला मुतमईन नहीं हो रहा है तो उसके अकाबिर, उसके वलमा की इबारत पेश की जाती है। ये उसूल है। और किसी भी टॉपिक पर बात करने, भाई मौजू क्या है, किस चीज़ पर बात करना है, बस मुँह उठाया और चलाया और बड़बड़ चालू। यानी बोलने का मौका मत दो, नहीं तो कोई सवाल सामने वाला कहीं कर दिया, क्योंकि इतना सारा गलती किया हुआ है वो कि कोई उसमें से एक भी सामने रख दिया तो वो जवाब दे नहीं पाएगा। तो इसलिए वो ये समझता है कि बेहतर यही है कि बोलते रहो बस, और दूसरे के किताबों का हवाला देते रहो। और उसके बाद में बाज़ ऐसी किताबें हैं हमारे लिए वो हुज्जत ही नहीं है, और बाज़ कुछ बातें ऐसी हैं कि जो वो हमारे लिए मोतबर नहीं है। यानी किताबों में बहुत सारी बातें होती हैं जो मोतबर नहीं होती, जैसे बुखारी शरीफ या तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, ये तमाम हदीसों की किताब में ऐसी बातें मौजूद हैं जिसको ज़ईफ़ हदीस कहते हैं या मौजू हदीस कहते हैं, कि बहुत सारी ऐसी हदीसें होती हैं, मुनक़ते होती हैं, कि जो हुज्जत नहीं होती हैं। तो अइम्मा की जो किताबें हैं या वलमा की किताबें हैं वो सारी इबारतें थोड़ी हुज्जत हैं। और दूसरी बात, किसी के मसलक के नज़दीक ये है ही नहीं कि किताब हुज्जत होने के बाद सारी इबारतें हुज्जत हो, ये उसूल ही नहीं है किसी का।
लेकिन ये पहले तो उस पर बात तो करे सही तरह से कि भाई बात करना है तो कैसा करना है, क्या करना है, बस उठाया मुंह और चले आए। अभी ये क्या करता है, ये लोगों को धोखा देता है। अभी हमने इससे बात की है लगभग 20 मिनट से ज़्यादा है, ऑडियो बड़ी है, 20 मिनट के आसपास है, लेकिन इसने कितना 8 मिनट, लगभग 8 मिनट का ऑडियो इसने डाला है, काट छाट कर उसके बाद में अपना तबसरा दुनिया भर का, समझ रहे हो। तो इस तरह से चालबाजी से काम लेता है। और देवबंदी इतने बेगैरत हैं कि इसको भरोसा किए हुए हैं। जिसके पास इल्म होता है वो इतना बड़बड़ाता नहीं है कि भाई उसको इत्मीनान रहता है कि इत्मीनान से उसूल के साथ में बात कर लें, क्योंकि जवाब है हमारे पास, और उसके पास जवाब नहीं है, इसलिए बड़बड़ाता है कि 2-4 किताबों के नाम हम बोल दें उसमें और उसके बाद में उधर जाएं अपने चैनल पर उसका तबसरा कर दें। तो इनकी औकात यही रह गई है कि जितने भी देवबंदी हैं ये सारे के सारे, इनके वलमा भी झूठ बोलते हैं, ये भी झूठ बोलते हैं, सारे के सारे ये झूठा मसलक ही है। इसमें मैं बता रहा हूँ देवबंदियों में कोई ऐसा आलिम पैदा ही नहीं हुआ माई का लाल कि जिसका जो सच बोलता हो। कोई भी झूठ सच नहीं बोल सकता। और आए, मेरा दावा है, मैं इस पर पेश कर दूंगा कि हाँ फला आलिम है जो झूठ बोलता है, ठीक है ना। किसी एक आलिम का नाम बताएं, मैं वो आलिम का झूठ मैं आपके सामने रख दूंगा कि जो झूठ बोलता है। कोई ऐसा है ही नहीं है देवबंदियों में कि जो झूठ ना बोले। इनका मसलक ही झूठा है और इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है, कोई ताल्लुक़ नहीं। आए मैं बात कर लेता हूँ, मैं तो मेरा फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद रहता है, ठीक है। लेकिन जी शऊर हो कि इत्मीनान से आदमी बात करता हो, इल्मी बात करता हो, तो ज़्यादा बेहतर है कि आवाम की भी इसमें इस्लाह होगी ना यार। बड़ आके बस उसके बाद में सामने वाले को बोलने ना दो, बस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बस ऐसे ही बात करते रहेगा उसमें। तो ये किसी काम का नहीं है। हालांकि ये सिर्फ वक्त ज़ाया है। और जो बेशर्म जमात है, जो बुज़दिल जमात है, वही अक्सर यही सब करती है कि भाई कैसा भी करके 10 किताबों के नाम बता दो, तो उसमें से एक जब तक वजाहत करेगा, 4 हमारा जो है लोगों को मैं 4 हवाले से मतलब गुमराह कर सकता हूँ, बस यही काम है, समझ गए। कितने किताबों से इसने बात किया, मैंने वो किताब पेश की है, उसमें वो इबारत ही नहीं है। बाज़ ऐसा है कि जो इसके भी लिए मोतबर हैं, वो शख्स अभी ठीक है ना, कि कब्रों पर पेशाब करने के ताल्लुक़ से ये बात कर रहा था, तो उसमें नकल किया गया है, हमारे आलिम ने नकल किया है, लेकिन वो वाक़या जो है ऐसे बुज़ुर्ग का है कि जो ये भी मानता है जिनको, तो वहाँ पर हुक्म नहीं लगाया। तो इसी तरह से काम करता है, समझ रहे हो, कि किसी भी हिसाब से अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवियों को बदनाम करना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें, शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।